हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर आपसे बहुत सारी गवर्नमेंट लोन स्कीम्स के बारे में बात करती रहती हूँ, जिसमें कि आपके बिजनेस को अलग अलग तरीके से लोन्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान रखें अगर, तो हमारे जो एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस हैं इन लोन स्कीम्स में वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज हमारा जो पर्पस होता है बिजनेस लोन एप्लीकेशन के समय में वो होता है कि भाई हमें पैसे मिल जाए अपने उस काम को स्टार्ट करने के लिए किसी तरीके से। और अगर जिस समय वो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अपने आज के इस वीडियो के थ्रू मेरी यही कोशिश है कि आपके उस डिसअपॉइंटमेंट को किस तरीके से कम किया जा सके और आपके जो अप्रूवल रेट्स हैं उनको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशंस करें। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली वो है कि देखिए, जो कोई भी ये लोन स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की बिजनेस लोन स्कीम्स होती हैं, इस हर स्कीम का एक पर्पस होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी प्रोजेक्ट इनमें आप लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस पर्पस को फुलफिल कर रही हूँ, राइट, उस पर्पस को मीट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीएमईजीपी के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका क्या पर्पस है? इस प्रोग्राम का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यानी कि इस प्रोग्राम का जो काम है वो है किस तरीके से लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, यानी कि रोजगार नए क्रिएट किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्कीम के अंतर्गत उन्हीं प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा जो कि लोकल लेवल पर कुछ नए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपका प्रोजेक्ट इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर होने वाला है रिजेक्शन, राइट। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम राइट स्कीम में अप्लाई करें। फिर इसी तरीके से आप देखिए, चाहे आप स्टैंड अप इंडिया ले लीजिए, चाहे आप स्टार्टअप इंडिया ले लीजिए, सीड फंड स्कीम ले लीजिए, आप कोई भी इनमें से स्कीम लीजिए, इन हर स्कीम का एक पर्पस है। अगर आपका प्रोजेक्ट उस पर्पस को फुलफिल नहीं करता, उस पर्पस को मीट नहीं करता, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए गलत जगह पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस भी स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से आप समझ लीजिए और ये देख लीजिए कि आप वहां पर सुटेबल हैं या नहीं हैं। सुटेबल है तभी अप्लाई कीजिए। अब जो दूसरी चीज यहाँ पर है जो कि डिसाइड करती है कि आपका जो बिजनेस लोन का एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगा या नहीं होगा, वो होती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आपका बिजनेस प्लान। एक जो अच्छा बिजनेस प्लान होता है वो बहुत क्लियरली जो सामने वाली पार्टी होती है उसको बता देता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि पैसा लगाया जाना चाहिए, राइट। अगर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है या वीक बिजनेस प्लान है तो वो सिर्फ एक चीज बताती है, वो ये बताती है कि जिस भी बंदे ने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इसलिए यहाँ पर पैसे डूबने के चांसेस बहुत हाई है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ से यहाँ पर आगाह करूँगी, वो ये है कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये अनरियलिस्टिकली बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो जाए कि ये एक आपको फेरी टेल की दुनिया में ले जाए, कोई ऐसी चीज़ें आप वहाँ पर दिखाने लग जाएं जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। बिकॉज उस केस में भी जो सामने वाली पार्टी है वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ये समझ लेगी कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये सिर्फ एक ख्वाबों की दुनिया है, ये ट्रुथ में कन्वर्ट होने वाली नहीं है, ये रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली नहीं है, राइट। तो उस केस में भी आपके रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाने वाले हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है इसको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लेंडर के लिए मत लिखिए, आप बैंक के लिए मत लिखिए, आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपने लिए लिखिए। बिकॉज एक जो अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आपको उस बिजनेस को चलाने में बहुत हेल्प करती है। वो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, आपके एक्सपेंसेस कहाँ होने वाले हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ से आएंगे, आपका टारगेट कस्टमर कौन होगा, वो आपसे क्यों खरीदेगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें वो सिर्फ लेंडर को नहीं बताती, वो सिर्फ बैंक को नहीं बताती है, वो ये सारी चीज़ें आपको भी बताती है। और जब इतनी क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी तो आपका जो बिजनेस है वो सक्सेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और बैंक्स भी आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब देखिए, एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अपने एक बताया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले में कि हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस वहाँ पर दिखाइए, रियलिस्टिक कैलकुलेशंस हर सेक्शन का, और उस पूरी रिपोर्ट को आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर दीजिए ताकि वो पढ़ने में ईजी हो जाए सामने वाले के लिए।
इसी के साथ साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लैंग्वेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इंग्लिश में नहीं लिखा तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हिंदी में उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिख सकते हैं, आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपके स्टेट की जो भी लैंग्वेज है आप उसमें भी लिख सकते हैं। बिकॉज आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है कम्युनिकेट करना, इम्प्रेस करना उसका पर्पज़ नहीं है, राइट? तो एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूर सबमिट कीजिए, अपने बिजनेस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करना स्टार्ट कीजिए। अब अपने बिजनेस लोन एप्लीकेशंस को अप्रूव करवाने के लिए जिस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, उसको सुनकर शायद आपको थोड़ा सा सरप्राइज भी होगा कि वो भी इस लिस्ट में है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस एक्चुअली रिजेक्ट होते हैं, और ये रीज़न होता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं किसी भी स्कीम के अंतर्गत, आप उन्हें ज़रूर ध्यान रख के पूरी तरह से प्रोवाइड कीजिए, आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड मत कीजिए। बिकॉज उस केस में आपका या तो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या डिले हो जाएगा, जिसका दोनों का फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि कौन सी स्कीम के तहत आपसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से लाइसेंसेस, KYCs, क्या चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद उस लिस्ट के अनुसार उनको प्रॉपरली अरेंज करके ऊपर से एक इंडेक्स लगाइए। उस इंडेक्स में क्लियरली लिखिए कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 मेरा ये है, उसका नाम लिखिए। डॉक्यूमेंट नंबर 2 मेरा ये है, उसका नाम लिखिए, राइट? जब ये इंडेक्स इस तरीके से आप लगाएंगे यहाँ पर, तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे और सामने वाली पार्टी भी ये नहीं कह पाएगी कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन के कारण हम इस फाइल को रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिस आउट करते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए इस बात को। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर। आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बताता है। तो देखिए, ये जो क्रेडिट स्कोर होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और वो हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका कैश फ्लो। आपके बिजनेस में कैश फ्लो कैसा है, इसको देखने से आपको पता ये चलता है कि आपके पास आपका जो बजट है वो कितनी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर आपका कितना अच्छा कंट्रोल है, फिर पुराने जो भी डेट्स थे आपके ऊपर आपने कितनी अच्छी तरीके से, कितना रिस्पॉन्सिबली उनको क्लियर किया है। फिर इसी तरीके से आपके पास जो भी क्रेडिट लिमिट हो, फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि उस क्रेडिट लिमिट को पूरी तरह से एग्जॉस्ट मत कर दीजिए, राइट? फिर जो कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उसको आपने टाइमली रीपे किया है कि नहीं किया है, कंप्लीटली रीपे किया है कि नहीं किया है। बिकॉज देखिए, अगर आप उसे कंप्लीटली रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसी तरीके से आपके पास जो कोई भी डेट्स हैं उन्हें टाइमली रीपे कर दीजिए। बिकॉज अगर आप उन्हें टाइमली रिस्पॉन्सिबल मैनर में रीपे नहीं करते हैं तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपको दिए गए पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी हाई है। अब इस क्रेडिट स्कोर को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम फॉल होती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में डिप दिख रहा है। अब ये डिप सीजनल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर इनकम को, जो एक तो होता है कि कमाई की जाए, एक होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस के ऊपर भी ध्यान रखें। अब एक्सपेंसेस के ऊपर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है वो होती है कि बहुत सी बार हम प्रॉपर टैक्स एग्जम्पशंस को क्लेम नहीं करते हैं। तो वो ज़रूर ध्यान में रखिए, बिकॉज हर पैसा जो आप बचाते हैं वो हर पैसा आप अर्न करते हैं, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख लीजिए कि आपका जो भी बिजनेस है वो कौन से टैक्स एग्जम्पशंस के लिए एलिजिबल है। अगर आप खुद ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेफरेबली आप किसी कंसल्टेंट को भी इस काम के लिए हायर कर सकते हैं। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस आखिरी पॉइंट की तरफ आपका ध्यान लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके बिजनेस लोन एप्लीकेशन के अप्रूवल रेट्स बढ़ जाएं, वो है कि आपका जो बिजनेस का रिस्क फैक्टर है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है। बिकॉज होता क्या है कि जो हाई रिस्क फैक्टर वाले बिजनेसेस होते हैं उनमें लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। बिकॉज यहाँ पर होता यह है कि आप जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो डिपेंड करती है बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर एंड मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर आपका बिजनेस किसी भी ऐसी कैटेगरी में है
जिसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, या अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं जिससे रिलेटेड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फिलहाल बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं, तो उस केस में लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के डिसीजन भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा बिजनेस में काम करते हैं जहां पर कि आपके फ्यूल का कंजम्पशन फॉर एग्जाम्पल बहुत हाई है, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करने वाली है फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। यानी कि आप जो प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्शंस वैसे ही रहें, बिकॉज जो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस हैं वो वैरी करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मद्देनज़र रखते हैं। इसलिए इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, राइट? तो देखिए, मेरी अपने आज के इस वीडियो के थ्रू यही कोशिश थी कि आप जब कभी भी बिजनेस लोन के लिए एप्लीकेशंस करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हम एटलीस्ट अपनी तरफ से रख सकते हैं, ताकि हमारे जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं और रिजेक्शंस कम से कम हो जाएं। बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में हैं। अगर हमने उनके ऊपर भी ध्यान नहीं रखा तो फिर तो क्या फ़ायदा होने वाला है, फिर तो रिजेक्शंस हाथ आने ही वाले हैं, राइट? एंड आई सिंसियरली होप कि मैंने जो कुछ भी आज डिस्कशन आप लोगों के साथ किया है इस टॉपिक पर, ये आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी यूज़फुल होने वाला है, आपके रिलेटिव्स को भी यूज़फुल होने वाला है, तो शेयर करने में कैसी कंजूसी। एंड अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।